हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपका सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का टर्म 2 का एग्जाम हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने एग्जाम में कितने आंसर सही करके आए हैं और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का है। थोड़ी ही देर में मैं इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसका भी सॉल्यूशन बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि टाइम 2 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स, ये सब आपको पता होगा और ये सामान्य निर्देश भी आपने पढ़ लिया होगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहा गया है कि मान लीजिए आप दिल्ली के निवासी हैं, ग्रीष्म ऋतु में मौसम के अनुसार आप किस प्रकार के वस्त्र पहनेंगे एवं क्यों। तो इसका आंसर देखिए, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर। ग्रीष्म ऋतु में सूती यानी कि कॉटन वस्त्र पहनेंगे क्योंकि सूती वस्त्र पसीने को सोख लेते हैं। तो ये पूरा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। यही आपको लिखना था क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, और हाँ, आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन का आंसर कहना चाहता है वही आप अपने आंसर में लिखेंगे तो ही आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषताएं बताइए। तो इसमें हमसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषताएं बताने के लिए कहा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, आंसर हमारा सेकंड क्वेश्चन का है। पहली विशेषता क्या है कि वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दूसरी विशेषता है कि इन वनों में पाए जाने वाले बांस, साल, शीशम, चंदन, नीम, पीपल है। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि राज्यसभा का महत्व बताइए। तो इसका आंसर देखिए, राज्यसभा का, ये क्योंकि हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है इसीलिए हम सिर्फ 2 पॉइंट ही लिखेंगे आंसर में। तो पहला पॉइंट क्या है कि राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी राज्यसभा का महत्व पता है तो वो भी आप लिख सकते थे। फिर इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा कि पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे विलुप्त हो रहे हैं। मनुष्यों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लीजिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। पहला पॉइंट क्या है कि देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि गर्मियों के समय राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वे सारे आपके 3-3 नंबर के होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमें चुनावों की आवश्यकता क्यों है, और इसमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया है कि चुनावों को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है। तो या तो आपको ये या फिर ये, दोनों में से किसी एक को करना था। तो हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा आंसर क्या है कि लोकतंत्र के लिए चुनाव आवश्यक है क्योंकि वे लोगों को स्वतंत्र महसूस करने और अपनी सरकार चुनने की अनुमति देते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर ये रहा, चुनाव के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। एक तरह से लोकतंत्र एवं चुनाव एक दूसरे के पूरक हैं। चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके एक व्यक्ति कई बड़े बदलाव ला सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक उदाहरण के माध्यम से ग्रामीण निर्धनता की व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ये रहा, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्त्र, खाद्यान्न, शिक्षा, आवास तथा चिकित्सा की मांग के अनुसार पूर्ति न हो पाने के कारण
ग्रामीण निर्धनता में वृद्धि होती है। बढ़ती बेरोजगारी ग्रामीण निर्धनता का एक मुख्य कारण है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को किस प्रकार देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये रहा, किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का उचित स्तर न मिलना, अशिक्षा, रोजगार की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं और सफाई व्यवस्था में कमी आदि मानव निर्धनता के कारक हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है, कथन की समीक्षा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर हमारा ये रहा। यहाँ पर हमसे क्या कहा है, हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, अर्थात जनता का शासन, जनता के लिए शासन तथा जनता द्वारा शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में शासन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यदि भारत में भी शासन व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चलता तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इससे थोड़ा बहुत अलग आपका आंसर हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें हमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये रहा। ठीक है, इसमें हमसे कहा गया है कि राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, कार्यपालिका प्रशासकीय अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करने का कार्य करती है ताकि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे तथा कार्यपालिका उनके कार्यों की जांच भी करती है और इस प्रकार प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखती है। इसके अलावा प्रशासकीय अधिकारियों को प्रोत्साहन देने का कार्य भी कार्यपालिका का है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, अथवा वाले क्वेश्चन का भी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें हमसे कहा गया है कि वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। और इसमें अथवा में भी हमें दिया है कि 1933 में हिटलर द्वारा पारित विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर ये रहा कि पहला पॉइंट है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, इसीलिए इसमें 5 पॉइंट में आंसर लिखेंगे हम। पहला पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक हिस्से से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई, उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और 5वां पॉइंट है जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति थोपी गई। और जो अथवा वाला क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा, 24 मार्च को इनेबलिंग एक्ट पास हुआ। इसके तहत हिटलर को कुछ भी करने की छूट मिल गई। उसकी सरकार ने यहूदियों को समाज से अलग करना शुरू कर दिया। 1938 की शुरुआत में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा हिटलर को संसद को अलग करने तथा डिक्री द्वारा शासन करने की सभी शक्तियां मिल गई। इसने नाजी पार्टी और इसके सहयोगियों को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है पूरा। तो इस पूरे अनुच्छेद को सबसे पहले आपको पढ़ना था, ये आप देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन इसमें हमसे ये पूछा है कि मार्फा ने काम पर लौटने से इनकार क्यों किया, ये आपका 1 नंबर का था। तो इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा 11.1 का आंसर, क्योंकि मार्फा ने सोचा कि जब बाकी सब भूखे हो तो वह अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। तो ये आंसर था आपका 11.1 का। इसके बाद इसी में हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 11 में ही 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हमारे ये रहे। तो दूसरा है कि लाल पट्टी किसका संकेत था। तो लाल पट्टी जैसा कि आपको पता है कि लाल पट्टी जो है वो विद्रोह का संकेत था। ठीक है, यानी कि 11.2 का आंसर आपका ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है फरवरी क्रांति में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये रहा आपका, फरवरी क्रांति की महिलाओं ने शुरुआत कर दी थी तथा वे डरकर पीछे नहीं हटी थी। महिलाओं ने इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। इसमें भी आपको ये पूरा एक अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है,
इस अनुच्छेद को सबसे पहले पढ़ना है और इसके बेस पे हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में निर्धनता रेखा तय करते समय किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर 12.1 का कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर 12.1 का। आगे देखते हैं 12.2। इसका आंसर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर 12.2 का कि निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। तो ये था हमारा 12.2 का आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट 12.3 क्या है कि भारत में शहरों तथा गांवों में कैलोरी आवश्यकताएं अलग अलग क्यों है। तो देखिए इसका आंसर कि हमारा चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और उसका आंसर। फिर इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैप पे बेस्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ई है, इसमें हमारे मैप पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले 13.1 देखिए। 13.1 में आपका एक क्वेश्चन ये जो ए है ये आप देख रहे हैं, इसमें आपको एक मैप दिया गया होगा आपके क्वेश्चन पेपर में विश्व का, यानी कि वर्ल्ड मैप दिया होगा जिसमें आपको एक मित्र राष्ट्र को दिखाना था। ठीक है, और जो ये एक मित्र राष्ट्र था ये आपका फ्रांस था। यहाँ पर आंसर देख सकते हैं आप, ये रहा आपका जो 13.1 है उसका ये आपका आंसर है, यानी कि फ्रांस। मेरा यहाँ पर इसमें मैप नहीं है, नहीं तो मैप में भर के मैं आपको दिखा देता। बाकी आपको पता चल गया होगा कि जो एक मित्र राष्ट्र पूछा गया था वो फ्रांस था। तो ये हो गया हमारा 13.1, इसका ये जो ए है इसका आंसर मैंने बता दिया। अब देखिए 13.2 है, ये भी आपका मैप का ही है। तो इसमें हमसे पूछा है, इसके लिए आपको एक जो इंडिया का मैप था पॉलिटिकल मैप वो दिया गया होगा, तो उसमें आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दिखाना था। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपका असम राज्य में है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि असम में है। इसके अलावा इसी में यानी कि 13.2 का जो ये ए है इसी में आपको अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ये अथवा में भी दिया गया है। तो या तो आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर ये मुडुमलाई जो वन्य जीव अभयारण्य है, इन दोनों में से किसी एक को दिखाना था मैप में। तो मैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बता दिया, वो असम में है। ये जो मुडुमलाई वन्य जीव अभयारण्य है ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु में है। ठीक है, फिर इसके बाद जो लास्ट हमारा ये बी है, ये है रंगाडीतू पक्षी अभयारण्य। तो ये आपका जो है ये आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट जो मैप का क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया कर्नाटक। तो इस तरह से ये पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर मैंने बता दिया। और इसके अलावा ये जो है ये आंसर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां पर आप अच्छे से पढ़ लेना और चेक कर लेना आपका आंसर कितना सही है और कितना गलत। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।